أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन,
मेट्रो वन न्यूज़ पर रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ मैं हूं अरसला ताहिर और मैं हूं मुख्तार अहमद। 5वीं सहरी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और इस ट्रांसमिशन में जिसका नाम आसान रमज़ान है, और ये एक प्रोग्राम जो कि आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है। तमाम नाजरीन को, तमाम हाजरीन को खुश आमदीद करेंगे और इसके साथ साथ बताते चलेंगे कि आज के गेस्ट के हवाले से भी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि स्पॉन्सर्स के बारे में बात की जाए, और क्योंकि इनकी ताउन से ही जो है वो इस सारी महफिल का इनेकाद किया गया है। आज माशाल्लाह आज भी आप बहुत अच्छी नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं आपको भी पता चल गया है कि सबसे स्टार्ट में मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं अपनी वार्डरोब का जरूर जिक्र करूं, क्योंकि मैं जितने जितने इनके ड्रेसेस पहनती जा रही हूं, यानी जो मेरी डिजाइनर है सबलाइम ट्रेंड्स, और आप अगर देखना चाहते हैं सबलाइम ट्रेंड्स ऑफिशियल इंस्टा पे इनका पेज है, वेबसाइट भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। बड़े ज़बरदस्त ड्रेसेस हैं, जैसे जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर ड्रेसेस मिलते जा रहे हैं और मुझे पता चलता जा रहा है कि क्या ज़बरदस्त बेहतरीन कलेक्शन इनके पास मौजूद है। आप अगर अपना वार्डरोब बताना चाहें तो ज़रूर बताइए। बिल्कुल जी, HC कलेक्शन जो कि हबीब कलेक्शन के नाम से ब्रांड है, HC कलेक्शन के नाम से, और यकीनी तौर पर रेगुलर बेसिस पे बहुत तारीफ़ें भी आ रही हैं। कुछ लोग हमें कॉल करके पूछ रहे हैं जनाब ब्रांड के बता दिया करें, तो भाई जी हाँ, अगर आपको भी ईद की कलेक्शन चाहिए आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक भी है, इसके साथ साथ डिज़ाइंस मुख्तलिफ हैं, ज़रूर विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा शुक्रिया अदा करना सारास परफ्यूम का, बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंस, और ज़ाहिर ईद नज़दीक आ रही है, अगर आप तोहफे में किसी को कुछ देना चाहते हो तो सबसे अच्छी चीज़ मेरे ख्याल से परफ्यूम है। बिल्कुल ऐसा। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो आप HK मार्केट पॉइंट, जो कि खास करके एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑनलाइन डिलीवर कर रहा है, इनकी आपको ज़रूर बताएंगे कि ये क्या चीज़ डिलीवर कर रहे हैं और किस तरीके से इनका काम चल रहा है। किचन की अगर बात की जाए तो जनाब क्राउन फूड का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। इसी तरीके से बरसों की रिवायत कुकिंग ऑयल और घी इनका ज़बरदस्त बरसों की रिवायत है, और आज का अंदाज जब हम जाते हैं शेफ़ के पास तो वो बड़े अच्छे अंदाज में बताती हैं इस बात को। और मजीद भी आपने बताना है कोई स्पॉन्सर, कि हम मेहमानाने गिरामी की तरफ चले जाएं? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि अल-ताहिर जो कि एक क्लिनिक है, अल-ताहिर क्लिनिक बहुत बड़ा नाम, अब कराची में काफ़ी बड़ा नाम है क्योंकि DHA, और इसके साथ साथ अगर आप गुलशन इकबाल विजिट करना चाहें तो इनकी क्लिनिक में जा सकते हैं। स्किन केयर और इसके साथ साथ अगर कहें तो हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रॉपरली जो है वो इनका सिस्टम है, यहाँ आप विजिट करें। स्किन के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, एक्नी प्रॉब्लम है, अगर आपको स्किन के अंदर आपके टोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या इसके साथ साथ आप चाहें तो अब ईद करीब आ रही है, खवातीन के लिए काफी जरूरी है कि वो PRP ट्रीटमेंट करने वाली है, या जो फेशियल्स होते हैं मुबारक के बाद जो तोहफा हमें मिलता है ईद का, और उस ईद पर बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ होती है तो आप चाहते हैं आपकी स्किन, आपके हेयर, ये ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। चलिए जी, प्रोग्राम को और ज़्यादा अच्छा बनाते हैं और आगे लेके चलते हैं और मेहमानाने गिरामी से तारुफ का सिलसिला शुरू करते हैं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। सबसे पहले तो कारी हमीदुल्लाह साहब हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसी तरीके से राहत गाबा, जो कि एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा बड़ा नाम, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनकी आवाज़ को सुनते हैं और माशाल्लाह मैं कहूँगा कि फ्रेंड फॉलोइंग्स भी बहुत अच्छी है इनकी। इसी तरीके से सैयद शुजा मोइन साहब हमारी आवाज़ का सहर जो है वो जब ये पढ़ते हैं तो छा जाते हैं और महफिल का समा बांध देते हैं। इसी तरीके से हमारे साथ आज डॉक्टर मोहम्मद फैसल मौजूद हैं और आज के हमारे गेस्ट हैं। बहुत सारी बात ऐसी हैं जो कि इनके बारे में करनी, क्योंकि बहुत ऐसे समाजी काम ऐसे काम कर रहे हैं जो कि कराची में या पाकिस्तान में बहुत कम शख्सियात हैं। हम देखते हैं कि लोग एक आध काम करते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये सारी बातें ज़रूर होंगी। सबसे पहले हम हमदो सना की जानिब बढ़ेंगे क्योंकि बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया है, और राहत गाबा मैं चाहूँगा कि हमदो सना का बाकायदा आगाज़ किया जाए। या रहीमो या करीम या अल्लाह या रहमान या रहीमो या करीम। तू करीम ही जो ठहरा, तू करम के क्या ठिकाने, या अल्लाह तू करीम ही जो ठहरा, तो करम। अब मेरे ख्याल है शेफ की तरफ चले जाते हैं माहौल को थोड़ा सा लाइट बनाने के लिए, और हम भड़ के भाग कर जा रहे हैं शेफ की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। आज क्या बना रही हैं? खैरियत भी नहीं पूछी, क्या बना रही है? का किचन है ये। हाँ। और बरसों की रिवायत है, आज का अंदाज है। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई,
क्योंकि आपको पता है शहरी में यही चीजें चलती हैं, कढ़ाई हो जाए, बुनी हुई चीजें चाहिए, सालन और सब्जी कोई खाना नहीं चाहता। हाँ ये तो इसलिए हम कढ़ाई बनाने जा रहे हैं और बहुत आसान सी कढ़ाई बनाएंगे जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है और जल्दी बन जाएगी। इसलिए आज आप पहले मेरी तरफ आए ताकि चिकन अच्छी तरह गल जाए। सही है, ठीक हो गया। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं ऑयल। ठीक है, अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स में साथ साथ आपको बता दूं, इसमें हमने सिर्फ नमक, लाल मिर्च डालनी है शुरू में और कुटी हुई काली मिर्च, काली मिर्चों की कढ़ाई है बेसिकली। ठीक है, सही है। ये मैंने एक बड़ी प्याज, 2 टमाटर लेके उसे ग्राइंड कर लिए क्योंकि हमें जल्दी पकानी है। जब भी कभी जल्दी हो तो आप ग्राइंड कर लो क्योंकि चिकन की कढ़ाई में चिकन तो फौरी गल जाती है, मसालों को मतलब एक पेस्ट बनने में टाइम लगता है। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये मैंने एक बड़ी प्याज है फिर बता रही हूँ और 2 टमाटर हैं जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया। ठीक है, ये मैंने इलायची है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ जैसे काली मिर्ची हो, कोई कूटने का आइटम हो, लहसुन अदरक, तो मैं इमाम दस्ते में कूटती हूँ। क्या बात है। क्योंकि जो फ्रेश कूटा जाता है या पीसा जाता है उसकी फ्लेवर बहुत अलग होता है। ये भी बरसों की रिवायत है जी, इसमें ये तो बरसों की ही रिवायत है, इमाम दस्ता। और देखिए जब रिवायत कुकिंग ऑयल हो तो दस्ता भी होना, इमाम दस्ता होना बिल्कुल। हाँ, सारी रिवायत को फिर हमने फॉलो बिल्कुल। ये मैं 4 से 5 छोटी इलायची मैंने डाल दी है। ठीक है, इसे हम सिर्फ 2 मिनट को पकने देंगे और फिर इसमें मैं बल्कि नमक, लाल मिर्च भी अभी डाल देती हूँ ताकि आप अपना काम कर सकें। अच्छा, इसमें हम काली मिर्चें डालेंगे ½ टीस्पून, ये देखिए। ठीक है, ज्यादा नहीं डालें क्योंकि काली मिर्चों की कढ़ाई है, सिर्फ हम कलर देने के लिए ये डाल रहे हैं। और हम नमक डाल रहे हैं हस्बे जायका। ठीक है, मैं जैसे इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा 1.5 चम्मच, क्योंकि जब हम नमक डालते हैं तो हमारे सारे मसाले और चिकन नमक लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए, और थोड़ा नमक हमेशा सब लोग हल्के हाथ से डालें क्योंकि डल तो जाता है, निकालना मुश्किल है, बाद में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने 2 मिनट बस इसे पकाया। अब मैं इसमें डाल दूंगी चिकन ताकि मसाला और चिकन साथ साथ हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये देखिए। और ये हाफ के जी। ये भी बताइएगा कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में हम देखते हैं मुख्तलिफ तरह की जो है वैरायटी में जो कढ़ाई होती है बन रही होती है। ये कौन सी कढ़ाई है जो आप तैयार कर रही हैं? ये गुलशन किचन कढ़ाई है। क्या बात है, मेरी कढ़ाई। अच्छा, इसमें मैं आपको एक टिप भी बताऊंगी कि देखिए, ये आपको मैं दिखाती हूँ, चलो अभी ही बताती हूँ। जब हम रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तब हमें नहीं हम और लेडीज जो घर की होती है वो चेक कैसे करती हैं? बोटी तोड़ के, ऐसे हाथों से हम ऐसे ही चेक करते हैं ना घर से, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट्स में चेक नहीं होती। चिकन गलने का तरीका पता चलता है तभी है कि जैसे ये पूरी बोटी चिपकी हुई है, ये देखिए। ठीक है, ये देखो पूरी लगी हुई है। जब चिकन गल जाएगी तो ये वाला पार्ट जो है इसका अलग हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मतलब हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये एक टिप बता रही हूँ कि आपको टच करने की जरूरत नहीं है, ये जगह खुद ही अलग हो जाएगी। जब ये जगह छूट जाए, अपनी हड्डी मतलब हड्डी से अलग हो जाए, हड्डी से छोड़ दे, तो समझ ले चिकन गल गई है, फुल डन हो चुकी है। ये सारी चिकन गल चुकी है, इसको चेक करके हमें पता चल जाएगा। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट हो गया ये तो। बिल्कुल, चलिए ठीक हो गया। अब बनाना शुरू करें हम थोड़ी देर बाद। हम क्या, बल्कि मैं तो आ ही जाऊंगी आपके किचन में, आपको पता है। रोजाना भी आऊंगी, बिल्कुल जी। आगे चखूंगी और सबको बताऊंगी, आगे बढ़ाएंगे। और जाहिर है मेहमाने खास हमारा सेगमेंट भी होता है, लेकिन जाहिर ये सिलसिला इस तरह जारी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे बहुत ही मारूफ और मशहूर डॉक्टर मोहम्मद फैसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डेंटिस्ट भी हैं, मदरसे को भी रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ तो जामा मस्जिद अल खज़रा न्यू कराची के सदर भी हैं। इतने सारे काम सर आप एक साथ कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें मुफ्त आप कर रहे हैं, सारी सर्विसेज खास करके क्लिनिक की। आजकल अगर हम जाएं किसी डेंटिस्ट के पास तो हमारे लाखों रुपये और हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं। और ये हमारे साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम कैंप भी लगा रहे हैं और ख़ास करके कुछ मुस्तहिक अफराद हैं जिनका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। सर पहले तो वेलकम करेंगे, आप हमारे शो में आए हैं, हमारे शो में आपने 4 चांद लगाए आके। सर किस तरीके से देख रहे हैं खास करके मुस्तहिक अफराद का इलाज वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप करें, कैसे कर लेते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मेट्रो वन का और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पर बुलाया और कुछ बातें शेयर करने का मौका दिया जी। अच्छा, तो क्लिनिक में जो है हम लोग काम जो करते हैं तो पेशेंट टू पेशेंट आ रहा है हमारे पास, ये नहीं कि चलता पेशेंट ऊपर आ गया। और मुस्तहिक अफराद का जो इलाज कर रहे हैं वो हम लोग जो काम अपनी OPD या जो भी काम कर रहे हैं, इम्प्लांट, रूट कनाल, उसमें से 5% रोज़ निकालते हैं। हफ्ते में, महीने में नहीं निकालते, रोज़ के रोज़ निकालते हैं। 5 पेशेंट उसमें से आप 5% अलग कर लेते हैं। मुस्तहिक अफराद जो आते हैं
उनका अगर रूट कनाल करना है या दांत निकालना है, तकलीफ वाला काम जो है, कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं जी, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो दांत नहीं निकलवा पाते और वो दवा ले लेके खा रहे होते हैं, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, मैदा ख़राब हो रहा होता है, सही। तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं इस तरह। मतलब वो जो दर्द एक होता है ना, वो बड़ा एक खतरनाक होता है। महसूस करना खुद जी, से, जी, एक जी, जी। इंसानियत, दुखी इंसानियत के दर्द को महसूस करना। आज हमारे साथ बड़ी अच्छी शख्सियत मौजूद है। अच्छा, एक और सवाल ये है कि ज़ाहिर ये इलाज तो हो रहा है, जी, जी। मुस्तहिक अफराद का आप किस तरीके से जो है वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जी यही मुस्तहिक है और इनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए? उसमें ज़कात वगैरह भी शामिल होती है क्या? नहीं, अपनी ज़कात फितरा जो है ना हम लोग अपना करते हैं, किसी से लेते नहीं है। ठीक है। कोई अगर देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन हम वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करते कि हमें जमा कराएं, ये करें, वो मर्जी है उसकी। ठीक है ज़बरदस्त, ना। अच्छा, मुस्तहिक अपराध अगर वो आता है तो अल्लाह की रज़ा के लिए हम करते हैं काम। सुभान अल्लाह। उसने बस बोला मैं मुस्तहिक हूँ तो हम कहते हैं ओके, उसकी कोई हम वेरिफिकेशन वगैरह नहीं यानी आप करेंगे। उनकी जबान पर बस कर लेते जी, हैं, जी, कोई बस। चेक नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। अपने जुमले बोले कि भाई मैं मुस्तहिक हूँ, गरीब तो सभी हैं सभी हैं, सही बात लेकिन है। मुस्तहिक इस अफराद वक्त तो सभी हो चुके हैं। जी 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 जी। जिस तरीके से हालात हैं, जो हालात हैं, सभी गरीब हैं, वो किसी भी बिल्कुल। क्लास में हो, उनके लिए गुजारा जो है वो मुश्किल ही जी होता हाँ, जी हाँ, है। जी हाँ। चलिए, बिल्कुल जी, ये इस वक्त सिलसिला ब्रेक का इसी हो गया तरीके है। से जारी रहेगा और हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़ पे खुसूसी ट्रांसमिशन का एक प्रोग्राम जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आसान रमज़ान के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और इस वक्त हम गुजारिश करेंगे सैयद शुजा मोइन साहब से कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। बिल्कुल, और मैं ये भी चाहूँगा कि जो सैयद शुजा मोइन आज हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ी तबीयत नासाज थी लेकिन हमने इनसे कहा कि आपकी आवाज़ हमने ज़रूर सुनी, तो बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे पास आज आएँ। और तबीयत भी आपकी नासाज है लेकिन यकीनी तौर पर हमें पता है कि आपकी जो आवाज़ का जादू है वो सहार। बिल्कुल, थ्रोट इन्फेक्शन है, लेकिन आप लोग की फरमाइश पे मैं फिर भी पेश जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं हर के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं मैं इसे यकीन से निकला हूँ जानिबे तहबा मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्श मौला हुजूर जानते हैं जज़ाकल्लाह। कलाम माशाल्लाह,
अल्लाह हम सबको इसी चीज़ की तौफीक दे और यकीनी तौर पे सबकी दुआ और सब यही चाहते हैं कि हमारी आखिरत में हमें जन्नतुल फिरदौस में मकाम मिले। और बिल्कुल जी, ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा, गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे और बहुत सारे ऐसे काम जो कि ख़ास करके डॉक्टर मोहम्मद फैसल कर रहे हैं। सबसे पहले तो ज़ाहिर मस्जिद की हमने आपकी बात सुनी थी कि मस्जिद का जो एक सिलसिला उसमें आप सदर भी हैं जी जी, और न्यू कराची में मस्जिद है और इसके साथ साथ मदरसे के बच्चों की तालीम, फिर इसके साथ साथ आप इलाज, मतलब तालीम और इलाज दोनों साथ साथ चल रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? बस शुक्र, शिफा अल्लाह ने दी है, हम ये खिदमत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम है जामा मस्जिद खिज़रा की और मैं इसमें शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुखिर हज़रात का जो इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं। पटनी मोहल्ले में काफ़ी हमारे वहाँ वली भाई, हनीफ भाई, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन सब के ताउन से हम लोग मदरसा चला रहे हैं और बच्चों को हिफ्ज़ भी करा रहे हैं। और जो बच्चे हाफिज़ बन रहे हैं, आप यकीन करें, नाजरा के बच्चे हों, हाफिज़ हों या बच्चियाँ हों, किसी से 10 रुपये भी नहीं लेते। सुभान अल्लाह, ये बहुत अच्छी। और अब हम इंशाल्लाह ईद के बाद जामा मस्जिद खिज़रा एकेडमी के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो उनको उर्दू भी आनी चाहिए, मैथ भी आना चाहिए, इंग्लिश भी, और कंप्यूटर की तालीम से रास्ता उनको करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सिर्फ मुस्तहिक ही लोग करेंगे या अगर कोई नहीं, कोई भी आना चाहिए, कोई भी जी 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 जी। उससे मेरे अपने बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, 2 बच्चे मेरे। ये बहुत अच्छी बात है। ये तालीम का मेयार हो या इलाज का मेयार हो तो ऐसा ही होना चाहिए कि जहाँ पे आपकी अपनी फैमिली जा सके, तो ये फिर सबूत होता है इस बात का कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा काम जिसमें आप अपने आपके घर वाले अपने इन्वॉल्व हैं और वो भी उससे मुस्तफीद हो रहे हैं, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। बिल्कुल। लोगों के साथ मुश्किलात तो नहीं हुई जब शुरू किया आपने? लोगों ने साथ दिया आपका या वक्त लगा? मुश्किलात तो हैं, लेकिन मेरी वाइफ है ना, और हमारे दोस्त हैं मोहसिन मेरे, रिजवान अहमद, इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट करा मेरे साथ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बस अल्लाह ने फिर साथ दिया और मैं चलता रहा। मुश्किल वक्त में रोया नहीं, किसी से परेशान ये नहीं करा, अल्लाह के सामने रोया, अल्लाह से बातें करी और अल्लाह ने मेरी हर मुश्किल आसान करी। नियत साफ मंजिल आसान वाला मामला है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला भी उन्हीं क्लिनिक में आप यकीन करें, हम जितना ट्रीटमेंट करते हैं सिर्फ 2 चीज़ों पे काम चल रहा है हमारा, एक सच बोलना है और एक दुरूद शरीफ पढ़ना है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही। और अब मुझे लगता है कि हम जो है शेफ की जो कढ़ाई की खुशबुएं आ रही है किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। ये कह कि सारा तवज्जो जो है ना अरसला की वही रहती है, हमें लग रहा है पूरा जो किस स्टेज पे जा चुकी है। अरसला की तवज्जो इसलिए यहाँ रहती है, एक तो खुशबू। हाँ, मैंने कहा ये कहेंगी, एक तो बात ये है कि अरसला न दीदी है, पर शुक्र है आपने खुशबू ही कहा है। और रोजाना मेजबान हो जाती हैं, किचन में जाती हैं और वहाँ जाके फिर वो खाने पीने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जो है ना आपको पता है, हाँ, खाने पीने के मामले, खाने पीने मैं घर लोगों से मंगवा लेती हूँ, अपने घरों से खाना ले आए। नहीं, आपको नहीं पता आप कितना बड़ा नेकी का काम करिए। रमजानुल मुबारक में वैसे आपको भी पता है एक एक नेकी का 70 गुना जो है ना ज्यादा सवाब मिलता है। तो आप हमें सहरी करवा रही हैं, आपको अंदाजा आपको कितना सवाब मैं दिलवा रही हूँ ऐसे ही। क्या बात है। ये सवाब तो मैं चाहती हूँ मुझे हमेशा मिले। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा आपसे कांटेक्ट में रहूंगी जहाँ जहाँ आपके प्रोग्राम होंगे। बिल्कुल ठीक है। किस स्टेज पे आ गई ये कढ़ाई, ये बता दें। कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला, वही टमाटर, प्याज, ऑयल, नमक, लाल मिर्च और हमने कुटी हुई छोटी इलायची और चिकन डाल के चिकन को गलने छोड़ दिया। अब ये गल जाएगी तो फिर हम इसकी भुनाई करके हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च हस्बे जायका, क्योंकि डालनी ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्चें हल्दी की तरह डाली 1/2 टीस्पून, ठीक, जबकि 1/2 kg कढ़ाई है ये। इसमें कटा हुआ अदरक, अच्छा, और ये कटी हुई हरी मिर्चें, ये तो आप आखिर में हरी मिर्चों से और काली मिर्चों से बैलेंस करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मेरी अम्मी कहती थी खाने वो अच्छे हैं जिसमें सामान कम डले और टेस्ट ज़्यादा हो। और इसमें दही नहीं डल रही है बिल्कुल भी? दही मैं लाई हूँ, पर अगर जैसे महंगे हैं टमाटर आजकल और महंगे हो गए, हाँ, तो फिर हम टमाटर 1 डालें और बाकी हम कटोरी भर के दही डाल दें। तो हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। अगर अभी सस्ता होता टमाटर तो सिर्फ टमाटर ही डालना था, तो सिर्फ टमाटर ही डालते हैं, क्योंकि टमाटर का एक कलर भी तो आता है यार, रेड कलर का। वो कढ़ाई आपको पता है रेड वाली अच्छी लगती है। जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं वो कहते हैं कौन सी कढ़ाई खानी है, रेड खानी है, ब्राउन खानी है, हाँ, या व्हाइट वाली, इसी तरह पूछा जाता है ना। बिल्कुल, ग्रेवी किस में होती है? वो रेड वाली में होती है। रेड वाली में होती है। शेफ, सवाल एक ये भी बनता है कि ये जो गुलशन किचन कढ़ाई जो तैयार हो रही है ये इतनी मुनफरिद क्यों है दूसरी कढ़ाइयों से? ये मेरी अम्मी ने खुद इनोवेट की है और वो उनकी ही ये रेसिपी है। और आगे मैं एक और रेसिपी बताऊंगी जो मेरे अब्बू ने बनाई है, और उसमें कुछ नहीं जाता, ना टमाटर प्याज नहीं जाती, दही नहीं जाती,
सिर्फ टमाटर में बनती है, और नमक और लाल मिर्च, ना लहसुन अदरक का पेस्ट उसमें जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। सही, और अभी वो महंगी इतने महंगी चीजों मजे की कढ़ाई होगी, सिखा वो रही आप हैं। खुद चख के कहेंगे वाकई बहुत अच्छी है। क्या बात, मतलब रिवायतों का सिलसिला ये बरकरार है। बिल्कुल, ये रिवायत देखिए, मेरी अम्मी रिवायत कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करती थी, और ये एक मेरी अम्मी की रिवायत थी कढ़ाई। आगे मैं अपने अब्बू वाली कढ़ाई आप लोगों को सिखाऊंगी रिवायत में, ठीक है। तो इसी तरह हल्के हल्के हम डिशेस सिखाएंगे, और आगे जाके हम अफ्तारी की भी डिफरेंट डिशेस बताएंगे। सही, अभी ठीक तो हम हो। सहरी ही लेके चल रहे हैं ना। कुछ पकौड़े भी बनाने पड़ेंगे आपको, हम आपसे बिल्कुल फरमाइश बिल्कुल, मैं करेंगे वही कह अगले रही हूँ कि दूसरे अफ्तारी का भी हम कुछ बनाएंगे, और फिर ईद की भी तैयारी दिखाएंगे। ठीक हो गया। चलिए फिर आप बनाइए, अभी थोड़ी देर में मैं किचन में आती हूँ। बिल्कुल। इस वक्त हम चलते हैं राहत गाबा की तरफ, और आपसे गुजारिश करेंगे रात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मैं बंदा यासी हूँ, मैं बंदा यासी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदा यासी हूँ। वाबस्ता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला, तेरा हूँ फकत तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदा यासी हूँ, खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदा यासी हूँ। और फिर तू मेरे ईमान को तवानाई अता कर, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदा यासी हूँ। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह राहत। एज यूजुअल बहुत प्यारी आवाज़ माशाल्लाह। आगे बढ़ेंगे, और जाहिर है कि वो तमाम नाजरीन और हाजरीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम को पसंद करते हैं, और इसके साथ साथ वो तमाम हमारे जो स्पॉन्सर्स उनका भी शुक्रिया। मैं फिर एक बार नाम लेना चाहूँगा सबलाइम ट्रेंड्स, जो कि बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कपड़ों को बना रहे हैं। ईद की कलेक्शंस आने वाली है, इसी तरीके से HC कलेक्शन जो कि हबीब कलेक्शन के नाम से है, आप विज़िट कीजिए इनके आउटलेट पे। बहुत अच्छे आप लोगों को और मुनासिब कीमत में कपड़े दस्तियाब हैं वहाँ पे। इसी तरीके से HK मार्केट पॉइंट जो कि ख़ास करके ऑनलाइन चीज़ें जो है वो डिलीवर कर रहा है, आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्किन केयर के हवाले से, तो अल ताहिर वाहिद एक मैं कहूँगा क्लिनिक है जो कि ऑल स्किन केयर और उसके साथ साथ
हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वाहिद इदारा है जहां हर तरह की ट्रीटमेंट हो रही है। ईद करीब है, पीआरपी करवानी है, हेयर ट्रीटमेंट करवानी है, आपकी स्किन के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, आप वहां विजिट कीजिए। गुलशन इकबाल और डीएचए में इनकी ब्रांचेस हैं, आप विजिट कीजिए और मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। रिवायत कुकिंग ऑयल की अगर बात करेंगे तो रिवायत कुकिंग ऑयल जो कि आज की रिवायत है और बरसों का प्यार, और इसी तरीके से जो है ये सिलसिला जारी है। और एक और जो कि सारास परफ्यूम की हम बात करना हमेशा रह जाती है कि सारास परफ्यूम जो कि खास करके वाहिद एक मुनफरिद ब्रांड है जो कि ओमान से जो है वो समझने पाकिस्तान आया, और पाकिस्तान में आने के बाद अब अपनी नई कलेक्शंस और नई अपनी जो खुशबू उससे लोगों को मुअत्तर कर रहा है। बिल्कुल जी, इसके साथ साथ अगर आप भी अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, ब्रांडिंग करवाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं, ईद करीब है, आप भी हमारे पेज पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी स्क्रीन पे नीचे नंबर आ रहे होंगे, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज करके अपनी किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करवा सकते हैं। गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। गेस्ट की जानिब बढ़ते सर, ज़ाहिर है एक बड़ी खूबसूरती से आपने हमें बताया कि सारा काम चल रहा है, कितनी मुश्किलात फेस की, क्रिटिसिज्म कभी हुआ इस चीज़ पे जब आपने ये काम शुरू किया? क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब आप अच्छाई की तरफ जाते हैं तो लोग आपका हाथ पकड़ के पीछे कैसे, नहीं अगर करोगे तो कैसे करोगे, 10 सवालात होते हैं, कुछ फेस किया इस तरह? जी, मैंने काफ़ी ज़्यादा फेस करा, इसमें काफ़ी मुश्किलात भी आई। और 2021 जून के मैं तकरीबन मुझे एक बीमारी लायक हो गई थी, कैंसर लीवर के। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अल्लाह ने दी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस बीमारी में भी मैं क्लिनिक की छुट्टी नहीं करता था। क्या बात है। मेरे बीवी बच्चे बोलते थे कि अब्बू छुट्टी कर रहे हैं, बेगम भी बोलती थी, मैं जूते भी नहीं पहन सकता था। लेकिन बेगम और बच्चे मुझे शूज़ पहनाते थे, मैं क्लिनिक जाता था, मैं कहता मेरा इलाज भी वहीं से होगा। सुभान अल्लाह। जो मुस्तैक अफराद का हम इलाज कर रहे हैं, उनकी दुआएं उन्होंने दोबारा मुझे खड़ा कराया। माशाअल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। अच्छा, अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो आपकी क्लिनिक कहाँ पर मौजूद है? न्यू कराची सेक्टर 5G में फैसल डंडा क्लिनिक। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, बिल्कुल जी, ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और ख़ास करके रमज़ान मुबारक की आज 5वीं सहरी, कल छठी हो जाएगी। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे होते हैं कि जी 29 रोज़े होते हैं या 30 होते हैं, वैसे 30 मुझे लगता है कि पूरे होंगे। हाँ, लेकिन होता यही है कि जब भी 29वां रोज़ा आता है तो लोगों का कोई ना कोई काम रह जाता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बुजुर्गों की तो ये होता है कि हमने इबादत करनी है, लेकिन छोटे बच्चों का उनका ये होता है कि नहीं, हमारा बहुत सारी शॉपिंग रह गई है तो एक रोज़ा हमें और मिल जाए, तो यही रहता है। तो 30 मुझे लगता है 30 इत्मीनान रहता है, पूरे 30 हो जाए। क्या कहेंगी राहत आप? ऐसा ही है ना? मैं ये समझती हूँ कि हमें तो जितना मौका मिले इबादत का उतना कम है, तो अगर 30 रोजे होते तो हमें एक और दिन मिल जाता। हाँ, पूरा। और एक इत्मीनान सा होता है कि 30 डेज कंप्लीट, मतलब हमने, एक महीना पूरा, वरना रहता है कि एक दिन रह गया। सही है। चलिए, मेरा ख्याल है अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करेंगे और साथ साथ ब्रेक पे चले जाएंगे। ठीक, शुरू कीजिए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, मदीना जाओ फिर आओ, दोबारा फिर जाओ, मदीना जाओ फिर आओ, दोबारा फिर जाओ।
तमाम हो जाए, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। वेलकम बैक करेंगे आपका प्रोग्राम है जिसका नाम है आसान रमज़ान, और जनाब ये सिलसिला इसी तरह जारी है। और अब मेरी साथी शेफ़ जो हैं, शेफ़ भी हैं, और उसके साथ साथ जो साथी एंकर हैं, वो पता नहीं कहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे लगता है कि वो किचन चले जाती है और वहाँ रेगुलर बेसिस पर उनकी सहरी का पूरा इंतजाम हुआ होता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि किचन की जानिब ज़रा रुख किया जाए और दिखाया जाए कि क्या रेसिपी तैयार हो गई है इस वक्त। ये देखिए एक जबरदस्त सी कढ़ाई जो है ना वो बन गई है और मैंने टेस्ट भी कर लिया। देखिए बहुत मसाला यम्मी है। और देखो मैं बता रही थी ना, ये देखो इसने हड्डी छोड़ दी अपनी चारों तरफ से। ये एक टिप है जो मतलब रेस्टोरेंट में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये अब मैंने सिर्फ इसमें अदरक डाला है, काली मिर्चें हस्बे ज़रूरत जितनी आपने खानी है, ठीक है, और ये बस हरी मिर्चें। ये हो ये गार्निश के लिए, ये गार्निश के लिए, ठीक है। देखिए जब अब देखिएगा इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अर्सला इतनी अच्छी खुशबू आ रही, मुझे लगता है इसके साथ पराठे जरूर होने चाहिए। वो मैंने आज नहीं मंगाए। आज इन्होंने पराठे नहीं बनाए तो अब आज रोटी के साथ खा लेंगे, चले कोई बात नहीं। लेकिन कढ़ाई चूंकि इतनी टेस्टी नजर आ रही है ये रोटी के साथ भी चलेगी। मैंने चख ली है, बहुत यमी है। चले ऐसा करते हैं, आज आपकी तरफ से पराठे हो जाए, बाहर से मंगवा ही लीजिए। मुझे आवाज नहीं आ रही मुख्तार, आपने कुछ कहा है? अब मैं डिश आउट करने ऐसी आवाज मुझे नहीं आती मुख्तार। ये देखो मैं डिश आउट करने लगी और देखो कलर कितना अच्छा हो गया। बहुत जगह जगह। अच्छा, इसका कलर क्यों नहीं खराब हुआ? घर में तो हम बुनाई करते तो रंग खराब हो जाता है, आपने क्या किया? ओवर कुक करने के से ओवर कुक आप करोगे या कोरमा या कोई भी सालन बनाओगे, प्याज जला दोगे तो कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा। इसको मैं अगर ज्यादा भून दी तो इसका भी कलर चेंज हो जाता। अब मैं यहाँ पे मसाला सामान पीस के इसलिए लाई थी कि हमें यहाँ पे टाइम कम है, क्योंकि पहले हम मसाला गलाएं और फिर चिकन गिलाएं तो फिर बहुत टाइम लग जाता। कभी भी कोई मेहमान भी आपके अगर घर आए ना जल्दी और आपको जल्दी पकानी हो चिकन कढ़ाई, तो मसाला पीसें और डाल दें चिकन के साथ, वो समझ लें 20-25 मिनट में आपकी पूरी कढ़ाई रेडी। अच्छा शेफ, ये जो आपने इसमें प्याज डाली है उमूमी तौर पे डलती नहीं है प्याज कढ़ाई में, मैंने नहीं देखा कभी। लोग या तो टमाटर की बनाते हैं या दही की बनाते हैं, मेरे लिए बिल्कुल नया है ये। इसकी वजह ये मेरी रेसिपी है ना, गुलशन किचन की, मेरी अम्मी की, इसलिए थोड़ी चेंज है। ये बेस्ट आंसर है क्योंकि ये मेरी रेसिपी है और आगे कोई जवाब नहीं देना। जी बिल्कुल, क्योंकि सीक्रेट रेसिपी है ना। ठीक है, तो ये सीक्रेट नहीं रही ना, अब नहीं रही। देखिए अब ये सबको पता चलेगा। रिवायत कुकिंग ऑयल है और बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, तो इनके लिए हम कुछ छुपा नहीं सकते क्योंकि ये रिवायत का किचन है। सही, ठीक है। अब आप बड़ी कोई खूबसूरत शक्ल और रंग इसका आया है जो कि मुझे मोस्टली घर में हम बनाए तो ये रंग नहीं आता है। बुनाई करती है अगर नहीं हम ज्यादा भूनते शेफ तो कच्चा कच्चा सा कुछ आता है, और इसमें कच्चा भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अभी मैंने टेस्ट किया क्योंकि मसाला बड़ा बैलेंस कुक है। बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि हमने सही टेम्परेचर पे इसको पकाया है। मतलब मैंने पहले जब प्याज एक ली, 2 टमाटर लिए और उसको ग्राइंड करके मैंने इसमें डाला, नमक लाल मिर्च और वो डाला, 2-3 मिनट के लिए मैंने उसे खाली पकाया। चलो जी, ये तो आपकी बातें भी होती रहेंगी और ये झटपट जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। और मैं बिल्कुल चाहूंगा कि शेफ बहुत शुक्रिया कि आज आपने बड़ी जबरदस्त सी रेसिपी हमारे सामने पेश की। और अर्सला से भी मैं कहूंगा कि जनाब अब आप अपनी जगह पर आ सकती हैं और हमें ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत दिल जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ से जाना, लेकिन आपने चूंकि बुला लिया है, खाया भी नहीं अभी मैंने। बिल्कुल जी हाँ, और ये सिलसिला यही है, जारी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद फैसल मौजूद है। मैं चाहूँगा इनसे और भी बात की जाए। बड़े एक अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया था, वो ये था कि जब बात हो रही थी कि जी कैंसर का जो एक मर्ज है, अल्लाह ना करे कि किसी को ऐसे, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन इसके साथ साथ जब इस तरह का कोई कहते हैं ना कि सिचुएशन हो जाए तो इलाज बड़ा महंगा हो जाता है। सर आपने इलाज कैसे करवाया, कैसे मुमकिन हुआ आपका इलाज? अच्छा सवाल कर रही है। अल्लाह शिफा देने को तो मिट्टी में भी दे सकता है, बेशक। बस हमारे बीवी बच्चों ने और बहन भाइयों ने बड़ा सपोर्ट करा, मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी। बहन भाइयों ने बड़ी पीछे नहीं हटे कोई भी। और आप यकीन करें, रूहानी इलाज, दुआएँ, कशवा, इसका व्रत मैं करता रहता हूँ और सबकी दुआओं से अल्लाह ने शिफा दे दी मुझे। और लोग कहने लगे होम्योपैथिक में कहाँ इलाज होगा? मैंने कहा शिफा तो अल्लाह मिट्टी में भी दे सकता है, तो होम्योपैथिक में क्या है? आप यकीन करें, मैं खुद एलोपैथिक सबको कर रहे हैं, लेकिन होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट बराए नाम करा। क्या बात है। और इस तरीके से सारी से आपकी जो ट्रीटमेंट है वो ऑटोमेटिकली खुद जी शुक्र रिकवर होते चलेगा। बिल्कुल। पुरानी बात है,
ये अभी 1 साल 1.5 साल हो गए। 1.5 साल जी पहले जी की बात जी है। देखिए ये इस रूहानी जो कलाम बस। होता है, रूहानी जो इलाज होता है, इसमें बेशक अल्लाह ताला की तरफ से शिफा होती है। मुझे लगता है गिफ्ट्स जो है वो अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, और मैं चाहूँगा कि अब गिफ्ट की जो है ना वो बारी आ चुकी है। तो गिफ्ट के लिए मैं सबसे पहले जारी हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं आज के, मैं उनको गिफ्ट देना चाहूँगा। और ये कलेक्शन जो है वो HC कलेक्शन की जानिब से एक गिफ्ट है, और इसके साथ साथ HK जो कि मार्केट पॉइंट है उनकी जानिब से ये गिफ्ट है जो कि जा रहा है हमारे गेस्ट को। सर आप प्लीज़ आइएगा, इसको रिसीव कीजिएगा। जी हाँ, ये ले लीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और राहत गाबा आ जाइए। गाबा आप भी आ जाएं, और ऐसा लाइए प्लीज़ आपकी जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ HK पॉइंट्स की जानिब से और भी गिफ्ट्स हैं जो कि हम देना चाहेंगे। हमारे जो कारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो कारी हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपना कीमती, ये आपके लिए है। इसी तरीके से हमारे नाथख्वां आज बीमार होने के बाद भी आए हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ एक छोटा सा नजराना आपके लिए, और आपके लिए भी एक छोटा सा नजराना। थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ जाते जाते हम चाहेंगे, इजाज़त भी चाहेंगे, इंशाल्लाह की ज़िंदगी रही तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा कि जिस तरीके से एक समा बंधा हुआ था, वो समा दोबारा जो है वो बंध जाए। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ में जो है वो एक कहते हैं कि कलाम पेश किया जाए। रोक लेती है आपकी निस्बत, तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, और अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, और मेरी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात